अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मारिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पोइट्री की, मॉडर्न टाइम की एक पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोग जो लिखी है टी.एस. एलियट ने। इस पोइम के अंदर हम मॉडर्न टाइम पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। बेसिकली मॉडर्न पोइट्री जो है ये एक ब्रेक है ट्रेडिशनल फॉर्म से। मीन्स दैट कि ओल्ड टाइम में जो पोइट्री लिखी जाती थी उसमें जो राइटिंग स्टाइल पोइट्स यूज़ करते थे उससे आजकल के जो मॉडर्न पोइट्स हैं उनका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। यानी अगर पुराने टाइम में वो राइमिंग स्कीम को फॉलो करते थे तो आज कल इनकी पोइट्री के अंदर हमें वो राइमिंग स्कीम नज़र नहीं आती। तो मॉडर्न पोइट्री की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मॉडर्न एज की जो झलक है वो हमें इस पोइम के अंदर नज़र आती है कि एक इंसान मॉडर्न टाइम के अंदर कितना कंफ्यूज है, वो हम इस पोइम के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोग बेसिकली एक पोइम है जो पब्लिश हुई जून 1915 में। इसमें जो स्पीकर प्रूफ्रोग है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है एक फीमेल के सामने। तो उसके बारे में जो थॉट्स वो अपने माइंड में रख रहा है या वो सोच रहा है, ये पूरी पोइम बेसिकली उसी से रिलेटेड है। और ये पूरी पोइम मॉडर्न एज के जो मैन की कन्फ्यूजन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। सो लाइन बाय लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट को रीड करते हैं। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। चलो चलते हैं मैं और तुम जब आसमान में हर तरफ शाम फैल जाए। लाइक अ पेशेंट एथोराइज्ड अपॉन अ टेबल। एथोराइज कहते हैं बेहोशी की हालत में, यानी एक पेशेंट जो बेहोशी की हालत में टेबल पर पड़ा हुआ है। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। चलो चलते हैं उन यानी हाफ आबाद और हाफ वीरान जो गलियां हुई पड़ी हैं उनमें से। द मटरिंग रिट्रीट्स, और आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई वो आवाज़ें। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। यानी मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पर जो स्पीकर है या पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लोग उन चीप होटल्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन उनमें रहकर उनकी सारी रात बेसुकूनी में गुजर जाती है। यानी वहाँ पर सॉडस्ट भी होता है, लकड़ी का भूरा पड़ा होता है, रेस्टोरेंट में ऑयस्टर शेल्स होते हैं। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टेडियस आर्गुमेंट। टेडियस कहते हैं थका देने वाली, यानी वो गलियां जो जिनकी ऐसे रस्तों से हम चलते हैं जिसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जो स्ट्रीट्स हमें लीड करती हैं। ऑफ इंसाइडियस इंटेंट, इंसाइडियस कहते हैं हिडन को, और इंटेंट इरादा, वो इरादा जो छुपा हुआ है। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, उस सवाल की तरफ जो मुझे लीड कर रहा है, जो मेरे ऊपर छाया हुआ है। अब वो क्वेश्चन नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन किया। वो बेसिकली यहाँ तक इस पैराग्राफ में हमें ये समझ आया है कि एक जो पर्सन है मॉडर्न टाइम का वो बहुत कंफ्यूज है। अब वो पॉइंट को देख लें, उसने पहली दो लाइनों में क्या बात की और तीसरी लाइन की जो बात है उसकी तो पहली दो लाइनों से कोई सेंस ही नहीं बनती, कोई रिलेटेबल ही नहीं है, वो कोई रेफरेंस ही नहीं बन रहा उसका। तो इसी तरह ये कन्फ्यूजन को शो करता है। सो नेक्स्ट लाइन के अंदर क्वेश्चन क्या है, और डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। ये मत पूछो कि ये क्या है, यानी मुझसे सवाल मत पूछो जो मैंने उनसे उससे करना है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। बस चलो चलते हैं और हम विजिट करते हैं। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। उस रूम में जब औरतें जो आ जा रही हैं वो बातें कर रही हैं माइकल एंजेलो की। यानी कि माइकल एंजेलो बेसिकली ये एक इटालियन पेंटर है जो बहुत ही पुराना और बहुत फेमस है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आजकल बहुत फेमस है। यानी ये दो लाइंस होलोनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं आजकल के दौर में मॉडर्न टाइम पीरियड में, कि इंसान बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। यानी माइकल एंजेलो और की वो औरतें बातें करिए लेकिन अंदर से वो खाली हैं। द येलो फोक दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। येलो फोक यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न एज को, यानी फोक धुंध होती है और येलो यानी जब वो लाइट के साथ टकरा कर उसका जो कलर होता है ना वो येलो फोक है। और रब्स इट्स बैक का मतलब ये है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, यानी पर्सोनिफिकेशन दी गई यहाँ पर कैट को यूज किया गया है, एनिमल को यूज किया गया है। कि जिस तरह से कुछ कैट्स की एनिमल्स की हैबिट होती है ना कि वो अपने आप को आदतन अपनी बैक को वो पुश करती रहती है, रब करती रहती हैं। तो वो ये कह रहा है कि वो जो येलो फोग है ना वो अपने आप को खिड़कियों में से, विंडो पेन्स में से वो अपने आप को रब करती हुई गुजरती है। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। मजल कहते हैं फेस को। वो येलो धुआं जो अपना फेस जो है वो उन खिड़कियों, जालियों, शीशों के साथ रगड़ कर गुजर रहा है या रगड़ रहा है। तो यहाँ फोग और स्मोक के ये जो दो वर्ड्स हैं ये मॉडर्न टाइम पीरियड को शो कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एज में फोग और स्मोक का एलिमेंट पाया जाता है ना। सो नेक्स्ट लाइन है कि लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। यानी ये अपनी जुबान को हर शाम के वक्त हर कॉर्नर में ये उसके साथ अपनी जुबान से चाटता है। यानी एनिमल से इसको कंपेयर किया गया ना, यानी फोग हर कोने में शाम के वक्त इस तरह से फैल जाती है जिस तरह ये अपनी जुबान से हर कोने को चाट रही है। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। लिंगर्ड कहते हैं किसी बात पर ठहर जाना, रुक जाना, अड़ जाना। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, यानी ये जो फॉग या स्मोक है ये उन पूल्स में या उन नालियों में ठहर जाती है। लेट फॉल अप ऑन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनी। सूट कहते हैं काला धुआं, काले धुएं को कहते हैं। यानी ये अपना काला धुआं जो चिमनीज में से निकलता है ये उसको बाहर फेंकती है। स्लिप्ड बाय द टेरेस। टेरेस तो आप सबको पता ही है कि टेरेस जो रूम्स के बाहर ऊपर वाले पोर्शन में होती है थोड़ी सी प्लेस। स्लिप्ड बाय द टेरेस यानी ये टेरेस से गिरता है, धुएं की बात हो रही है, सूट की बात हो रही है। मेड अ सडन लीप, और सडन लीप बनाता है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और ये सूट जब बाहर निकलता है तो देखता है कि ये बड़ी सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल एस्लीप।
यानी ये बाहर निकलता है सूट चक्कर, कर्ल का मतलब होता है चक्कर काटना। ये बाहर निकल कर घर के इर्द गिर्द देखता है और देखता है कि ये अक्टूबर की सॉफ्ट नाइट है, और फिर जाकर वापस जो है ये सो जाता है। ये सूट की बात हो रही है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, हाँ मगर मेरे पास वक्त होगा, फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट, वो येलो स्मोक जो स्ट्रीट में से गुजरता हुआ जाता है, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, जो अपनी बैक को विंडो पेन्स पर रब करता हुआ गुजरता है। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, हाँ वक्त होगा मेरे पास, बहुत वक्त होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, अपना मतलब मैं उस अपना फेस उस तरीके से बनाकर जाऊँ या प्रिपेयर कर लूँ अपने आप को कि मैं उससे किस तरह मिलूंगा या उसे किस तरह से फेस करूंगा। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, बेसिकली मर्डर का मतलब होता है कत्ल करना, लेकिन यहाँ पर मर्डर बात खत्म करने की सेंस में यूज हुआ है। यानी मेरे पास वक्त होगा कि मैं बात को खत्म करूं और फिर एक नई बात शुरू कर सकूं। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, यानी मेरे पास वक्त होगा कि मैं बात करूं अब, यानी मैं उस बारे में बताऊं कि मैं सारा दिन क्या करता हूं, क्या काम करता हूं, मैं ये सब कुछ बता सकता हूं उसे। इतना टाइम होगा। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, हाँ हो सकता है कि अब मेरा ये बताने के बाद वो भी बदले में मुझसे एक क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ऑन योर प्लेट का मतलब है कि बदले में कोई वो सवाल, वो भी कोई मुझसे सवाल पूछ सकती है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए वक्त और मेरे लिए वक्त। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजंस, यानी बहुत टाइम होगा कि हम हजारों फैसले ले सकें, दोबारा फैसले कर सकें। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, फिर उन किए हुए फैसलों को दोबारा देखें, उन पर गौर करें और फिर दोबारा से नए फैसले ले सकें। हाँ टाइम होगा। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, चाय और टोस्ट लेने के पहले हमारे पास वक्त होगा। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजलो, यानी अगेन ये लाइंस रिपीट हो रही हैं कि वही औरतें आती जाती हैं उस रूम में और बातें माइकल एंजलो की ही कर रही हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, हाँ हमारे पास वक्त होगा। टू वंडर, हैरान होने के लिए। डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, कि क्या मैं ये जुर्रत करूंगा, यानी मैं उससे कुछ पूछने की जसारत कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतना हौसला होगा। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, यानी मैं उन सीढ़ियों से जब बात खत्म करके सब कुछ करके वापस उन सीढ़ियों से उतर रहा हूँगा। विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, मेरे बालों के दरमियान ये जो गंजापन है। दे विल से, वो क्या कहेंगे इस बारे में। हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, कि इसके बाल कितने पतले हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट, मेरा जो मॉर्निंग कोट जो मैं पहनता हूँ। माई कॉलर माउंटिंग फिर्मली टू द चिन, मतलब मेरा जो कॉलर का ये जो कॉलर है ये मेरी चिन तक मजबूती से ये बंद किया हुआ है। माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट, मेरी जो नेक टाई है वो बड़ी मोडेस्ट है, बड़ी डिसेंट है और बहुत रिच है। बट एजर्टेड बाय अ सिंपल पिन, अब वो इस बात में कंफ्यूज हो गया कि वो ये सोच रहा है कि अब वो देखने वाले क्या कहेंगे कि इसकी ये जो पिन लगी हुई है टाई के, नेक टाई के ऊपर, ये कितनी सिंपल है, तो लोग क्या कहेंगे इस बारे में। अब अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन शो हो रही है मॉडर्न मैन की, कि वो सब कुछ छोड़ के लोग उसके हैवी कोट को, फैंसी कोट को, उसकी जो नेक टाई है उसको छोड़कर एक सिंपल सी पिन पर आकर उससे क्वेश्चन करेंगे। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, वो क्या कहेंगे कि इसके बाजू और इसकी टांगे कितनी पतली हैं। अगेन ये हॉलोनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डू आई डेयर, क्या मैं जुरत कर सकूंगा। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, कि वो कह रहा है कि मेरी ये बात करने पर पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। इन अ मिनट देयर इज टाइम, एक मिनट के अंदर भी बहुत वक्त होता है। फॉर डिसीजंस एंड डिवीजंस विच मिनट विल रिवर्स, यानी एक मिनट के अंदर जो है वो बहुत सारे डिसीजंस रिवर्स हो सकते हैं। For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons, I have measured out my life with coffee spoons. यानी वो कह रहा है वो लोग जो मेरे बारे में बातें करेंगे या वो जो मेरे बारे में सोचेंगे कि ये कैसा है, इसके बाल, गंजापन आ गया इसके बालों में और इसकी टांगे बाजू कितने पतले हैं, वो कहता है मैं इन सबको जानता हूँ, मैं इन सबको पहले ही जानता हूँ, मैं हर इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून में इनके साथ मिला हुआ हूँ। यानी मैंने अपनी वो कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठकर अपनी जो कॉफ़ी को बनाते हुए जो स्पून है वो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उसी कॉफ़ी शॉप के अंदर गुजारी है और मैं इन सबसे मिला हुआ हूँ। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल beneath द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम, वो आवाज़ें जो दूर परे किसी कमरे से आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस म्यूजिक के साथ कम होती जा रही हैं या मरती जा रही हैं। सो हाउ शुड आई परस्यूम, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं कैसे अपना जो बात है उसको शुरू करूँ। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नोन देम ऑल, और मैं इन सब आंखों को जानता हूँ ये जो मुझे देख रही हैं। द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज, ये आंखें जो आपको एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज के अंदर जो है या आपको एक टाइम में परेशान कर देती हैं, क्योंकि कांस्टेंट जब एक टाइम में एक इंसान किसी दूसरे को देखता है तो अगला बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि शायद पता नहीं क्या चीज़ है मेरे अंदर या क्या नज़र आ रहा है या कोई मेरे अंदर कोई फॉल्ट ना हो या ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि हर इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है इस तरह कंटिन्यूअसली गेजिंग से। And when I am formulated sprawling on a pane, when I am pinned and wriggling on the wall, then how should I begin? यानी जब मैं इस तरह formulated होऊंगा या मैं इस sprawling on a pin होऊंगा तो मैं अपनी बात को किस तरह से मैं शुरू करूंगा।
टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। बट एंड्स होता है सिगरेट के एंड वाला जो ब्राउन कलर का पार्ट बच जाता है ना, बेसिकली बट एंड्स उसको बोलते हैं। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड, वो कह रहा है बस मैं जाऊंगा और मैं फौरन से जो कुछ होगा मेरे मुंह में मैं जल्दी से बोल दूंगा। स्पिट आउट थूकना को कहते हैं ना, यानी मुंह से निकालना। तो वो कहते हैं मैं फटाफट अपनी मुंह से जो मेरे माइंड में होगा मैं वो निकाल दूंगा कि मैं अपनी डेज किस तरह से गुजारता हूँ। एंड हाउ शुड आई परस्यूम, और मैं किस तरह से, वो अगेन सोच रहा है कि मैं स्टार्ट किस तरह से लूंगा। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन देम ऑल, और मैं इन सब बाजुओं को जानता हूँ, मैं इन सबको जानता हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, ये बाजू जिनमें ब्रेसलेट है जो वाइट हैं और बेयर हैं, अनकवर्ड हैं। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, और लैम्प लाइट के अंदर ये जो लाइट है ब्राउन हेयर्स हैं ये। इट इज़ परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, यानी बात अचानक वो किसी और तरफ शिफ्ट कर गया। बात करते हुए अचानक उसको खुशबू आती है, वो कहते हैं ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ये खुशबू किस ड्रेस की है। दैट मेक्स मी सो डिग्रेस, ये वो खुशबू जिसने मुझे बड़ा डिट्रैक्ट कर दिया है, बहुत बेचैन कर दिया है, ये कहाँ से आ रही है। आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल और रैप अबाउट अ शॉल, वो फीमेल जिससे उसने बात करनी थी वो टेबल के इर्द गिर्द बैठी हुई है और वो अपनी शॉल को जो है वो रैप कर रही है। यानी अचानक से बात को इतना कंफ्यूज है जो पॉइंट है कि वो बात को एकदम में 1 मिनट के अंदर कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर देता है। एंड शुड आई देन परस्यूम, तो फिर वो सोच रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँगा। एंड हाउ शुड आई बिगिन, मैं कैसे शुरू करूँगा। तो ये कन्फ्यूजन को शो कर रहा है कि वो किस तरह से मॉडर्न टाइम का जो पर्सन है वो कंफ्यूज है। एंड आई हैव नोन सॉरी शैल आई से, क्या मैं ये कहूँगा आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, क्या मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं शाम के वक्त किन तंग गलियों से कैसे होकर आया हूँ। एंड वॉच्ड द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, और मैंने धुआं देखा है आते हुए जो पाइप्स में से निकल रहा था। ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स, और मैंने लोनली अकेले मैन खड़े देखे हैं जो स्लीवलेस शर्ट्स में थे। लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, लीनिंग का मतलब है झांकना, यानी वो विंडोज में से झांक रहे थे। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेड क्लोज, वो कहता है काश मैं केकड़ा होता, मैं इंसान ना होता। कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, जो खामोशी से तेज़ी से बस पानी के साथ चलता रहता। यानी मेरी लाइफ में कोई इस तरह की कन्फ्यूजन ना होती, कोई इस तरह की परेशानी ना होती जिसका मुझे अब सामना करना पड़ रहा है। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स ऑफ पीसफुली, और मैं उस रेड क्लॉ यानी केकड़े की तरह अपनी दोपहर शाम बड़े पुरसकून तरीके से गुजारता और आराम से सोता। स्मूथ्ड बाय लॉन्ग फिंगर्स, अपनी राहें हमवार करता जाता पानी में अपनी लॉन्ग फिंगर्स के साथ। स्लीप टायर्ड और इट मेलिंगर्स, यानी मैं कभी सो जाता कभी थक जाता और कभी मैं सोने का नाटक करता। मेलिंगर्स मीन मिक्सड, यानी सोने का नाटक करना, ना सोया होना ना जागना। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर, यानी मैं फर्श पर फैला हुआ होता या लेटा हुआ होता। हेयर बिसाइड यू एंड मी, वो केकड़ा या वो हमारे पास, यानी ये जो राइटर है या पोइट है वो एक बीच पर बैठा हुआ है ना, और वो सारी उसकी ये थॉट्स हैं जो वो बता रहा है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसिस, आइसिस वाइन्स का मतलब, आइसिस का मतलब वाइन्स है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसिस, कि क्या मैं टी केक्स और आइसिस लेने के बाद ये कहता है हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मेरे अंदर हिम्मत होती मैं इस मोमेंट को, इस मोमेंट की जो मुश्किल है उससे मैं बच जाता। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, हाँ अगरचे लेकिन मैं रोया भी हूँ, मैंने रोज़े भी रखे हैं। वेप्ट एंड प्रेड, और मैं रोया हूँ और मैंने इबादत भी की है, मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं। दो आई हैव सीन माई हेड, हाँ मैंने अपना सर देखा है जो ब्रॉड इन अपॉन अ प्लेटर, मैंने ख्वाब के अंदर अपना सर देखा है जो मेरे सामने कटा हुआ पड़ा था। ड्रॉन स्लाइटली बाल्ड, जो मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता गंजा हुआ है या बाल्ड हुआ है, मैंने उसको देखा है एक प्लेटर के अंदर मेरे सामने था। आई एम नो प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट नहीं हूँ। एंड हियर इज़ नो ग्रेट मैटर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। I have seen the moment of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in short, I was afraid. Eternal footman बेसिकली कहते हैं मौत के फरिश्ते को, फ्लिकर कहते हैं टिमटिमाना, यानी अपने आप को यहाँ पर ग्रेटनेस को वो इस तरह बता रहा है कि मैं मौत के मुंह से हट कर आया हूँ। मैंने वो लम्हा भी देखा है जब मौत का फरिश्ता मेरा कोट और स्नीकर हाथ में लिए खड़ा था मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। इन शॉर्ट वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, क्या इस सब की क्या कोई कदर कीमत होगी। आफ्टर द कप्स द मरमेलेड द टी, द मरमेलेड बेसिकली एक जैम है, स्पेशल टाइप का होता है जिसमें जिस फ्लेवर का जैम हो, अगर मैंगो का है तो उसके मैंगो के बारीक बारीक आप कह लें कि पीसीज होंगे उस जैम के अंदर, तो ये उस स्पेशल टाइप का है। अच्छा, अमंग द पोर्सिलेन, पोर्सिलेन कहते हैं चीनी के बर्तनों को। अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, यानी कि जब वो चीनी के बर्तनों में हम वो कप्स वो टी ले रहे होंगे तो उस दौरान जो हमारे दरमियान बात होगी, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या उसकी कोई कदर होगी। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, या क्या मैं एक मुस्कुराहट के साथ सारा मामला सुलझा दूंगा। टू हैव स्क्वीज्ड द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, या मैं पूरी दुनिया को, कायनात को एक बॉल के अंदर समेट दूंगा। टू रोल इट टू वर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, या ये एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ मुझे लेकर जा रहा है जो बड़ा ओवरवेलमिंग है या मेरे ऊपर छाया हुआ है। टू से, या मैं ये कहूँगा आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड। अब अगेन यहाँ पर बात शिफ्ट हो गई है। आई एम लजारस बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में
ये हमारा बिलीव है कि वो मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से वो ज़िंदा कर देते थे। तो लज़ारस बेसिकली एक वो पर्सन है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसकी मौत के बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया था। उसका नाम है लज़ारस। तो यहाँ पर उससे ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं लज़ारस हूँ, यानी मैं मौत के बाद दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ। कम बैक टू टेल यू ऑल, मैं तुम्हें ये सब बताने आया हूँ। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें ये सब बताऊँगा। इफ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, जब वो अपने सर के पीछे वो पिलो जो है उसको वो ठीक कर रही होगी, शुड से दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, यानी मैं कहूँगा नहीं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कि मैं ये कहना नहीं चाहता था जो आपने समझ लिया। दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ये वो नहीं है जो अभी, ये वो हरगिज़ नहीं है जो मैं कहना चाहता। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, क्या इसकी सब के बाद कदर कीमत होगी? वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या इसकी कदर होगी? आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स बेसिकली जो गेट्स के साथ लॉन बने हुए होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, यानी छींटे पड़े हुए स्ट्रीट्स, वो गलियां जिन पर फॉग के छींटे पड़े हुए हैं। आफ्टर द नॉवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर, यानी उन नॉवेल्स के बाद, टी कप्स के बाद, और उन औरतों की वो स्कर्ट्स जो फर्श के ऊपर पीछे फैलती हुई जा रही हैं। एंड दिस एंड सो मच मोर, और इसके साथ साथ बहुत कुछ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, ये बहुत मुश्किल है या ये नामुमकिन है जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं अपना मतलब उसको समझा दूँ। बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन, यानी वो कहते हैं कि कोई ऐसी जादुई लैंटर्न हो जो मैं एक स्क्रीन के ऊपर उसको फेंकूँ और वो मेरी सारी बात वहाँ पर लिख दे, यानी मुझे बोलना ना पड़े और मेरी सारी बात समझ में आ जाए उसको। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या इसकी कोई वर्थ होगी? इफ वन सेटलिंग अ पिलो, थ्रोइंग ऑफ अ शॉल एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो शुड से, और वो अपनी शॉल को ठीक करते हुए विंडो की तरफ टर्न करेगी और शुड से, और मैं ये कहूँगा कि दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ये सब वो सब नहीं है जो मैं कहना चाहता था। दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, और ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था। यानी अपने ये लाइन्स अगेन रिपीट हुई हैं, और ये बड़े फेमस डायलॉग है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जब कुछ कोई बात को टर्न देना हो, मोड़ना हो या चेंज करना हो अपना उससे पॉइंट, तो ये कह देते हैं कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। नो नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नोर वाज मेंट टू बी, नहीं मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, ना मैं कभी, ना मेरा ये मतलब था। बेसिकली प्रिंस प्रिंस हैमलेट जो है ये शेक्सपियर का एक वर्क है जिसमें उस प्रिंस की स्टोरी भी कुछ इस तरह से ही है, इस पोइट की तरह से ही है, इससे मिलती जुलती है। यानी वो भी कुछ करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका। तो ये कह रहा है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और ना मेरा ये मतलब था। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, यानी मैं एक साइड करेक्टर हूँ, वन दैट विल डू, जो ये करेगा, टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू, यानी जो ये स्टार्ट करता है सीन या एक दो सीन्स में आता है, या मैं एक साइड करेक्टर के तौर पर हूँ। एडवाइज द प्रिंस, यानी वो प्रिंस को मशवरा देता है। नो डाउट एन ईजी टूल, ये कोई आसान काम नहीं है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कहते हैं हम्बल को, आजिजी को। ग्लैड टू बी ऑफ यूज, पॉलिटिक, कॉशियस एंड मेटिकुलस, कॉशियस कहते हैं अटेंटिव को, एंड मेटिकुलस कहते हैं कीन ऑब्जर्वर, यानी बहुत गहराई तक सोचने वाला। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, यानी बहुत ज्यादा अल्फाज हों जिसके पास, बट अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन वो कह ना सके। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, यानी कुछ टाइम में वो बहुत रिडिकुलस हो जाता है, ऑलमोस्ट एट टाइम्स फुल, और कभी कभी वो बहुत ज्यादा फूल भी हो जाता है। आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, मैं अपने जो अनकरीब, यानी मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मैं अपने जो पाइंचे होते हैं, जो नीचे से ट्राउजर की बॉटम्स होती हैं, मैं उनको रोल करके पहना करूंगा। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, मैं अपने बालों को पीछे को कंघी किया करूंगा, क्योंकि बार्डनेस तो ऑलरेडी उसके हेयर्स में प्रेजेंट है ना। तो कहते हैं कि मैं अपने बालों को पीछे को कंघी किया करूंगा जब मैं मजीद ओल्ड हो जाऊंगा। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, क्या मैं पीच खाने की जुरत करूंगा, या मेरे अंदर हिम्मत होगी पीच खाने की? यानी ये ऐसा वो है ना फल कि जिसको ओल्ड पीपल जो है वो कम ही खा सकते हैं। तो इस वजह से वो सोच रहा है कि क्या मैं डेयर करूंगा, मैं जुरत करूंगा वो पीच खाने की। आई शैल वेयर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच, मैं फ्लैनल ट्राउजर वो होते हैं जिनकी अंदर वाली, कुछ जैकेट्स भी इस तरह की होती हैं जिनकी अंदर वाली साइड पर वूल और नरम रेशम वाला वो लगा हुआ होता है। इस तरह वो कह रहा है कि मैं वो वाले ट्राउजर्स पहनूंगा जो जिनके अंदर वूल होगी, और मैं साहिल के किनारे पर चलूंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, मरमेड्स कहते हैं जल परियों को, मैंने जल परियों को सुना है गाते हुए एक दूसरे के साथ। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए भी गाएंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सी वर्ड ऑन द waves, riding seawards on the waves, combing the white hair of the waves blown back, मैंने देखा है सी वर्ड को वेव्स के साथ, जो वाइट यानी कुछ लहरें इस तरह होती है ना कि वो वेव्स बना रही होती हैं जैसे कंघी की हुई हो, यानी इस खूबसूरती से और इस तरतीब से वो लहरें जो हैं साहिल पर वो चल रही होती हैं या अपीयर हो रही होती हैं। व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक, जब हवा चलती है तो पानी जो है वो वाइट एंड ब्लैक होता है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी बाय सी गर्ल रीच्ड विद द सी वीड रेड एंड ब्राउन, यानी हम वहाँ रुके हुए हैं, हम समुंदर के किनारे, वो अपने आप को सोच रहा है ना कि हम समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, और वो जो सी गर्ल्स हैं या वो जल परियां हैं, उन्होंने ताज पहने, फूलों वाले क्राउन होते हैं वो उन जल परियों ने अपने सरों पर पहने हुए हैं, और वो
हुए हैं और वो रेड और ब्राउन कलर के फ्लावर्स के हैं। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्रॉन। अब ये लास्ट लाइन जो है आप इसको पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसी लाइन होती है जिसमें दो अलग बातें होती हैं। जैसे टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक्स अस, या इंसानों की आवाज़ें आती हैं और मैं हम जाग जाते हैं या हम उठ जाते हैं, एंड वी ड्रॉन और हम डूब जाते हैं। यानी यहाँ पर हो सकता है कि जो पोएट है वो ख्वाब देख रहा हो अपनी थिंकिंग के अंदर, वो इस तरह से डूबा हुआ हो कि वो उसको साइड से आवाज़ आई हो और वो उससे हट गया हो, इस तरह से वो इस सेंस में कह रहा है कि वी ड्रॉन, हम डूब गए। या मे बी कि वो उस पर साहिल पर बैठे हों और ये उसके रियलिटी में भी हो सकता है। सो इस पूरी पोएम के टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें मॉडर्न टाइम की जो कन्फ्यूजन है, या जितना इंसान आजकल के टाइम में कंफ्यूज है, वो सारा इस पोएम के अंदर हमें नज़र आता है। सो ये थी हमारी आज की पोएम, हमारा जो आज का टॉपिक। सो मैं मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।